होता है, लेकिन कुछ पार्टी है केवल कूटनीति कर, झूठ बोलकर, गलत अफवाह बनाकर, गलत विषय लाकर वो केवल राजनीति करना चाहता है। और कुछ पार्टी कर आज़ाद भारत तक क्या भूमिका रहा ये बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई जानता है। लेकिन आज़ादी के बाद उनका तस्वीर तक भी ये लोग सदन में लगाना उनको कर रहे हैं सर। अमित शाह से माफी मांगने की किस बात के लिए? आज ही पुतला दहन किया है। किस बात के लिए? बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणी की है। क्या नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अम्बेडकर के नाम पर अब लगातार राजनीति बढ़ गई है, कांग्रेस आंदोलन पे आंदोलन कर रही है। आपने कहा राजनीति बढ़ गई है। राजनीति राज चलाने की नीति, उसमें थोड़ा सा कूटनीति होता है, लेकिन कुछ पार्टी है केवल कूटनीति कर, झूठ बोलकर, गलत अफवाह बनाकर, गलत विषय लाकर वो केवल राजनीति करना चाहता है। और कुछ पार्टी है जो राजनीति राज चलाने की नीति के तहत वो काम करता है, और काम करते 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 दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में सेवा देती है वो भारत को। अब बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संबंध में ये लोग बयानबाजी करते हैं, चूँकि इनको पता चल गया है कि झूठ बोल बोल कर हम कुछ तो सफलता पा लेंगे। काम करने की बारी आई तो परिवार के लिए जिए, पार्टी के लिए जिए, जनता के लिए जिए नहीं, तो अब हमको कुछ न कुछ झूठ बोलकर ही काम निकालना होगा। बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस भारत के धरती पर गुलामी से लेकर आज़ाद भारत तक क्या भूमिका रहा ये बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई जानता है। लेकिन आज़ादी के बाद उनका तस्वीर तक भी ये लोग सदन में लगाना उपयुक्त समझे। क्या कितने वर्षों के बाद लगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान किसने दिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किनके पीड़ा में आकर, किस पार्टी के दर्द में आकर वो रिजाइन दिए थे, इस्तीफा दिए थे? कांग्रेस के विधायक है अजीत शर्मा, वो कह रहे हैं भारत रत्न बहुत छोटी चीज है। अब भाई, देश के इस गौरव को सुनकर देश का गरीब अमीर, बच्चा बूढ़ा जवान सब गौरवान्वित होता है। वो इनको छोटी नज़र आती है। इन लोगों को अपने कुर्सी से बड़ा कोई नज़र आ ही नहीं सकता है। उनको कर रहे हैं सर अमित शाह से माफी मांगने की किस बात के लिए? आज ही पुतला दहन किया है। किस बात के लिए? बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी की है? कहे अपने अपने खुदा को, ठीक तो कहें। यदि वो अपने खुदा को स्मरण किए हुए रहते, नमन किए हुए रहते, पूजा किए हुए रहते, तो राजनीति के साथ साथ विवेक भी उनके साथ रहता। आज क्या है, केवल कूटनीति उनके साथ है, विवेक साथ रहता तो बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान समय समय पर होता और वो उनको इस्तीफा देने की नौबत नहीं आता कांग्रेसियों में, यदि वो विवेक होता तो। और वो भारत रत्न वही दिए हुए होते। आज जितना पूरे देश में जितना चौक चौराहा रोड जो भी बाबा साहब के नाम पर उसका स्मारक जितना बना, किसके कार्यकाल में बना, तो ये पूरा देश जान रहा है। लेकिन ये लोग थोड़ा सा है क्या, ये लोग कहते हैं कि थेथरैया करके हमको राजनीति करना। सर, तेजस्वी यादव यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो यात्रा पर निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 225 करोड़ रुपए और फिजूल खर्ची ज़्यादा हो रही है, बहुत खर्चीले हो गए मुख्यमंत्री। अब बता दीजिए, इंडी गठबंधन के लोग जब प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश तो कहते हैं फिजूल खर्चा करते हैं, ये निकलते हैं यात्रा पर तो कहते हैं फिजूल खर्चा करते हैं। इन लोगों का एक ही यात्रा था, जब जंगल राज था तो वातावरण कैसा था, कैसा वातावरण था, ये नहीं जाते थे। पूरे बिहार के लोग उठकर इनके यहाँ जो दरबार लगता था, जहाँ जिनको समस्या होता था सारे समस्याओं का निदान करने के लिए इनके यहाँ आते थे। वो डिक्टेटरशिप था, वो रावण
बड़ा वातावरण उस समय में था। तो इसलिए ये जो जा रहे हैं हमारे भाई हमारे मुख्यमंत्री जी जो विकास पुरुष हमने ही पूरे बिहार के लोग मानते हैं, वैसे थोड़ी होगा। इनका आज केवल यात्रा निकला है क्या? हमको लगता है लगभग 13वां 14वां ये यात्रा होगा। ये यात्रा का कमाल है, ये जाते हैं सारे समस्याओं को समझते हैं, परखते हैं, और तब परखने का परिणाम क्या होता है कि जिस बिहार को बिहारिया कहा जाता था, जंगल राज का उपाधि मिला हुआ था, आज उस बिहार के लोग शान से जी रहे हैं। जिस बिहार में रोड नाला सड़क बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा लॉ एंड ऑर्डर सब समाप्त था, आज उस बिहार में चाहे आप जिधर भी चले जाएं, आपको लगता है कि रोड पर चल रहा है तो लगता है अरे ये तो एयरपोर्ट का रोड है। आज तो ये स्थिति है। इसलिए उन लोगों के कहने से नहीं होगा। आप लोग 25 में ये हमसे क्यों पूछते हैं? ये बात तो वो लोग गरज के कहेंगे, वो तो कहेंगे हम 500 सीट से जीतेंगे। तो किसी से पूछिए मत, ये बात तो जनता कहती है कि एनडीए बिहार का कल्याण किया है। 2025 में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816